नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो आज सम्राट कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री TRE-4 पर कब ऐलान करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज दिल्ली में तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव का आज बर्थडे है और इस बर्थडे में काफ़ी विपक्ष के तमाम नेता जो हैं, दिग्गज चेहरे शामिल होंगे और रणनीतिक रूप से भी इस जन्मदिन को देखा जा रहा है। इसके अलावा विधान परिषद चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसके अलावा जो परीक्षा होने वाली है सब इंस्पेक्टर के पदों पर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं सम्राट चौधरी की कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। आज कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकता है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से नई सरकार है, नए तेवर नए कलेवर के साथ सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा है, हालांकि वो डबल इंजन की सरकार NDA की सरकार ही है और नीतीश कुमार के थॉट और उनका जो प्रोसेस था उसी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उम्मीद बड़ी है बिहार के लोगों को सम्राट से। तो ऐसे में आप देख पा रही हैं, समझ भी रहे हैं हम लोग कि कई सारी सौगात लगातार वो देते चले आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी विशेष कृपा बिहार पर बनी हुई है। लगातार केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं आपको बिहार में इन दिनों दिखाई पड़ी हैं। तो निश्चित रूप से आज जो कैबिनेट की बैठक होगी उस पर बिहार के आम आवाम की नजर होगी कि आज कौन सा सौगात मिलता है, क्योंकि आपने देखा कि बीते दिन वह जिस तरीके से पेंशन की बात हुई या DA बढ़ाने के तमाम तरह की बात करते हुए दिखाई पड़े, तो अब इस बार भी कुछ न कुछ आज के कैबिनेट में कोई नई चीज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सर, विधान परिषद के 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। जीतन राम मांझी सर इसमें अहम है, क्योंकि जीतन राम मांझी CM से मुलाकात करने गए थे और कहते कि एक सीट चाहिए हमको। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आप विधान परिषद जो बिहार विधान परिषद है, उच्च सदन है, उसका जो है सो द्विवार्षिक चुनाव इसको हम लोग कहते हैं और द्विवार्षिक चुनाव कहा ही जाता है। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है और 1 तारीख से, माने अगले महीने 1 तारीख से 1 तारीख से आपको माने नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही। तो नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही जो हम लोग बात करें तो टोटल आपको 9 सीट पर जो है सो विधान परिषद की 9 सीट पर रेगुलर चुनाव है, माने वो द्विवार्षिक चुनाव, और 1 सीट जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे जिस सीट से उन्होंने इस्तीफा किया था उस सीट पर उपचुनाव होगा। तो इन टोटलिटी 10 सीट है। तो ऐसे में उम्मीदवारों की माने एक तरीके से देखें तो वह तैयारी भी अंदर खाने में चल रही है कि और 1 सीट आपको जैसे दिखाई पड़ रहा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में 1 सीट जाएगी। आपको दीपक प्रकाश जो RLM से हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनके नाम पर मुहर लगी हुई है, वो जाएंगे। निशांत कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, उनके पुत्र हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हैं, वह भी स्वास्थ्य मंत्री हैं सम्राट कैबिनेट में, तो निश्चित रूप से वह भी 1 सीट। तो ऐसे कई आप देखिए, इसमें देखने और समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से कौन जा रहे हैं। निशांत कुमार क्या JDU से जाएंगे, तो वह जो उपचुनाव हो रहा है 1 सीट नीतीश कुमार, उस पर वो नहीं जा रहे हैं, इतनी बात नहीं जा रहे हैं, उस पर दूसरे को भेजने की कवायद है, तैयारी है। लाइव सिटी ने उस पर पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर वह बुलेटिन किया है, इसलिए देखने की जरूरत है आपको। तो ऐसे में अब जीतन राम मांझी उन्होंने भी बीते दिन सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार जो विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों के नेता हैं, तो उनसे मिल करके उन्होंने 1 सीट की डिमांड कर दी और डिमांड करके अपनी मांग रख करके तापमान जो राजनीतिक का होता है उसको बढ़ा दिया है। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई नहीं, और इतनी ही बात नहीं, उन्होंने कहा कि अगर यदि उनको 1 सीट मिलती है उनकी पार्टी को, तो NDA का कोऑर्डिनेशन और बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो वह दिल्ली पर भी जाएंगे। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे, तो वह देखिए मिल सकते हैं, क्योंकि वह नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, बिहार के एक चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जितनी बात दिखाई पड़ रही है, मांझी के डिमांड के बाद NDA के अंदर हलचल तेज है। क्या कुछ होगा, क्योंकि आपने देख रहे हैं 5 पांडव की बात करते हैं NDA में, तो सबको मिल रहा है
कुछ न कुछ, दीपक प्रकाश को आरएलएम कोटे से, आपको चिराग पासवान की पार्टी को एक सीट, आपको भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, जदयू भी है ही है। तो अब ऐसे में निश्चित रूप से 5 पांडव में 1 पांडव को नहीं मिलेगा, तो वह तेवर कलेवर आपको दिखाई पड़ेगा। तो जीतन राम मांझी अब आगे भी मुलाकात करने की बात तो कह ही रहे हैं। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं, आज 27 मई है और आज तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव का जन्मदिन है। गाजियाबाद में पूरी पार्टी होगी, विपक्ष के नेता वहां पे पहुंचेंगे। देखिए, निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में अब उनके बेटे का जन्मदिन है आज। तो आपने देखा कि जन्मदिन आज है, लेकिन 2 दिन पहले ही पूरा परिवार लालू परिवार जो सब लोग चला गया। हाँ, एक बात है कि तेज प्रताप को छोड़ करके और रोहिणी आचार्य को छोड़ करके ये 2 अभी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब को सबकी नजर होगी ये दोनों जाते हैं नहीं जाते हैं, नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात कि आपको यह जो लालू एराज हैं, जो एराज लालू जो तेजस्वी के यादव के पुत्र हैं, उनका एक मैसेजिंग भी होगा वहां से। क्या मैसेज है कि इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेताओं को बुलाने की कवायद है, जो अंदर खाने में बात हम लोग तक पहुंच रही है। इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता, आपको जितने भी अलायंस हैं इंडिया, वो सारे उसके बड़े नेता वहां पर होंगे। आज देर शाम तक उसकी तस्वीर भी आ जाएगी कि आखिर कौन पहुंच रहे हैं इस पार्टी में, कौन नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वह सब होगा, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं एक मैसेज, देखिए राजनीति में मैसेज होता है, तो मैसेज देने की बात है कि इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ मुकम्मल तौर पर एक साथ है। और उसमें आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े चेहरे, आपको समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है उसके, आपको अखिलेश यादव समेत अन्य कई चेहरे, आपको अरविंद केजरीवाल से लेकर कई चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे। इसकी तैयारी भी अंदर खाने में की गई है। अब देखने और समझने वाली बात है कि आज जब देर माने शाम तक जब ये जानकारी पार्टी शुरू होगी तो कौन कौन लोग पहुंचते हैं, उसकी तस्वीर हम आपसे साझा करेंगे। इसके अलावा सर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, मतलब लिखित परीक्षा जो है आज पूरी बिहार के 5 जिलों में कंडक्ट कराया जा रहा है और उसको लेकर पटना से कमांड एंड कंट्रोल रूम पूरी तैयारी कर चुका है। देखिए, तमाम परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने की कवायद में है और ये कदाचार मुक्त होगा, इसके लिए वही आपको कंट्रोल रूम बनाया गया है जिससे निगरानी होगी। जो अब जिसको आप जो कंट्रोल रूम को कमांड रूम का नाम दीजिए, कंट्रोल रूम का नाम दीजिए, वो होगा। और आपने देखा कि 5 जिलों में 59 जो है सो सेंटर बनाए गए, तो ये एक सेंटर हो गया। और इंस्पेक्टर की भर्ती की परीक्षा है सब इंस्पेक्टर की, तो उसमें आपको 1799 पद है, 1799 पद हैं और 2 पाली में, 2 माने पहली पाली और दूसरी पाली में परीक्षा होगी। 36,000 के लगभग आसपास आपको अभ्यर्थी हैं और ये मेंस परीक्षा आपको होगी यह रिटन की। उसके बाद अन्य जो फिजिकल होता है वह होगा। लेकिन अब इस पर सबकी फोकस्ड है कि कैसे हमको पास करके और पुलिस सेवा में आना है। तो निश्चित रूप से यह बिहार पुलिस देखिए बड़ी भर्ती निकाल रही है, बड़ा काम हो रहा है और युवाओं को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की बात जो सम्राट चौधरी की सरकार या नीतीश सरकार ने पहले कहा था चुनाव के समय में, वह कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तेज है। उद्योग विभाग में भी सर बहाली की बात कही जा रही है। खुद दिलीप जायसवाल बोले थे कि 8,000 पदों पे बहाली होगी। निश्चित रूप से तो 36,000, 8,000 अन्य जगहों पर भी आपको बहाली हो रही है। तो यह एक, और देखिए पुलिसिंग जो है सो जितना स्ट्रेंथन होगा, जितना मजबूत होगा, लॉ एंड ऑर्डर आपको बेहतर हो सकेगा बिहार में। और बिहार में का रोना यही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर, और जब लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया होगा तो इन्वेस्टर भी आएंगे, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगेंगे, जो एक माकूल सा होता है, दिखाई पड़ता है आपको। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग की, क्योंकि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लाठी खा रहे हैं और उनकी नज़र TRE 4 पर है। बीते दिनों शिक्षा मंत्री के द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम जो है उसका उद्घाटन किया गया है। देखिए, मिथिलेश तिवारी निश्चित रूप से नई और बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है और शिक्षा महकमा, शिक्षा विभाग एक अपने आप में पेचीदा विभाग है। आपने चर्चा किया TRE 4 को लेकर के कितना जद्दोजहद चल रहा है। सम्राट चौधरी मीटिंग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों से बात कर रहे हैं, मिथिलेश तिवारी मंत्री से बात कर रही है, तो तमाम तरह की बात हो रही है। यह कवायद लगातार नई सरकार के गठन के बाद से आपको TRE 4 एक बड़ा मसला हम बार बार कहते हैं, तो ये एक परेशानी का सबब है। और अब मिथिलेश तिवारी ने बीते दिन आपको सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो का मतलब यही हुआ है कि एकल खिड़की व्यवस्था, उसमें आप जाइए और सारा काम आपको सिंगल विंडो सिस्टम में हो जाएगा। आपको कहीं इधर उधर भाग दौड़
या किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, टेबल से नीचे, टेबल के ऊपर किसी को कुछ लेने भी देने करने की की करने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं, है। बस आपको सारा कुछ आपको एक ही खिड़की के नीचे काम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यह TRE 4 हो या अन्य हो, उस पर आपको काम होता हुआ आने वाले समय पर सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से शिक्षा विभाग की ओर से कई कवायद होती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। तो अब इंतजार होगा तो बस TRE 4 का। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के बारे में। कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में उनका दर्द छलका, कहें कि हम पढ़ाई किसी और सब्जेक्ट की करते हैं और परीक्षा में सब्जेक्ट बदल जाता है मेरा। नहीं, देखिए, विजय सिन्हा की बात को ठीक है, आप डिकोड कर रही हैं, आप उसको लाइव सीरीज के व्यूअर्स को बताना चाह रही हैं, लेकिन विजय सिन्हा निश्चित रूप से जो बात कह रहे हैं उसको अगर यदि डिकोड करिएगा या फिर बिटवीन द लाइंस को समझिएगा, तो वह कह रहे हैं कि पढ़ाई करते हैं। तो वह क्या पढ़ाई किए हैं? पढ़ाई निश्चित रूप से वह अपने बीते दिनों के अनुभव को साझा कर रहे हैं कि वह किस विभाग में थे। तो देखिए, विभाग तो बदलता रहेगा। आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में थे और फिर आप जो है सो कृषि मंत्री बना दिए गए, तो निश्चित रूप से आपका विभाग बदल गया। तो यह विभाग तो अदलता बदलता रहता है, लेकिन जिसमें भी विजय सिन्हा रहते हैं, एक बड़ी लकीर खींचने की कवायद में थे। जब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जैसे जहाँ कालिक का कोठरी कहा जाता है, उसमें सफाई अभियान शुरू किया था। लाइव कर करके लाइव में ही डांटते थे अधिकारियों को। निश्चित रूप से तो यह अब कृषि विभाग गया है तो उनको मिला है जिम्मेवारी। तो अब देखिएगा, कृषि विभाग में खेती और किसानी के लिए वह बड़ी लकीर खींचेंगे और आने वाले समय में कृषि विभाग भी एक एग्जाम्पल सेट करेगा। और विजय सिन्हा निश्चित रूप से जो उनकी छवि है, जो उनकी पहचान है, जो काम करते हैं, तो निश्चित रूप से विजय सिन्हा एक बड़ी लकीर खींचेंगे इस विभाग में। और ऐसे में खेती और किसानी के लिए जो कहा जाता है कि टेल तक पानी पहुंचना चाहिए, माने अंतिम छोर तक पानी पहुंचना चाहिए, तभी किसानों को लाभ होगा। तो यह सब तमाम वो अन्य विभागों से भी कोऑर्डिनेट करके समन्वय बना करके वह काम करेंगे। और आने वाले समय में आपको देखिएगा कि खेती किसानी का स्वरूप भी बिहार में बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो धान का कटोरा कई इलाकों को कहा जाता है, तो वहां पर भी आपको कुछ न कुछ होता हुआ और बेहतर आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। किसानों तक कैसे लाभ पहुंचे, इसकी तैयारी में विजय कुमार सिन्हा तो लगे ही हुए हैं। इसके अलावा TRE 4 पर अभ्यर्थी आज भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब होगा TRE 4 का ऐलान, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने अब तो सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है। इसके अलावा आज शाम जो गाजियाबाद में पार्टी होगी, उसकी तस्वीर हम आपसे साझा करेंगे। कैबिनेट की बैठक में किन किन अहम एजेंडों पे मुहर लगेगी, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।